शिक्षक के निर्माण हेतु हम जानेंगे मन का विज्ञान। क्या मानना था वाटसन का, क्या कहता है थोर्नडाइक का ज्ञान। नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम सिंह। आप सीखेंगे मनोविज्ञान मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 16 फरवरी, दिन मंगलवार। आपसे पहली गुजारिश, यदि आप हरियाणा से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। किसान आंदोलन का आज 83वां दिन। कांग्रेस नेता विद्या रानी बोली, किसान आंदोलन हमें चलाना है, पैसा हो या शराब, हर तरह से किसानों की करें मदद। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इसी बीच कांग्रेस के एक नेता के बयान ने पार्टी की किरकिरी करवा दी है। हरियाणा की नेता विद्या रानी ने कहा कि किसान आंदोलन हम नेताओं को चलाना है, किसानों की हर तरह से मदद करें, जो पैसा दे सकता है वो पैसा दे, कुछ लोग शराब भी दे सकते हैं। विद्या रानी ने यह बयान रविवार को दिया था, बाद में इसका वीडियो वायरल हो गया। विद्या रानी हरियाणा के जींद में कांग्रेस नेताओं से बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन तो खत्म हो गया था, लेकिन 26 जनवरी के बाद ये फिर मजबूती से खड़ा हुआ है। अब हम लोगों को इस आंदोलन को आगे ले जाना होगा। ऐसे में आंदोलन कर रहे किसानों की हर तरह से मदद करनी चाहिए। जी, जो सब्जी दे सकता है वो सब्जी दे, जो घी दे सकता है घी, और जो पैसे दे सकता है वो पैसे के साथ मदद करे। विद्या रानी के बयान पर भारतीय किसान यूनियन के टिकैत ने कहा, यहाँ शराब का क्या काम है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसे बयान क्यों दिए। ऐसे लोगों को आंदोलन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वे अपने आंदोलन में जो चाहें बांट सकते हैं। लगातार किसान पंचायतों में शामिल हो रही प्रियंका गांधी सोमवार को बिजनौर पहुंची। यहाँ की फोटो के साथ उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। प्रियंका ने लिखा, भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो गन्ने की कीमत दे ना सका वो जाने की कीमत क्या जाने। चांदपुर की रामलीला ग्राउंड में हुई महापंचायत में प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी ने ऐसी कोई देश नहीं छोड़ा जहां वो नहीं गए। मोदी चीन और पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन घर से कुछ किलोमीटर दूर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों से मिलने नहीं आ सकते। यहाँ महापंचायत जय जवान जय किसान अभियान के तहत हो रही है। कांग्रेस ने प्रदेश के 27 जिलों में कृषि कानूनों के विरोध में अभियान के तहत महापंचायत करने का फैसला लिया है। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के घर में चोरी, 10 लाख की नकदी, सोने चांदी के गहने और घड़ियां ले उड़े चोर। हरियाणा के टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के घर में चोरों की वारदात सामने आई है। घर में घुसकर चोर वहां से लाखों रुपए की नकदी, गहने, लाइसेंसी रिवॉल्वर और कारतूस चुरा ले गए। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए चोर सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ तलाश शुरू कर दी है। मुश्किल में फंसे क्रिकेटर युवराज सिंह, SC/ST एक्ट के तहत हरियाणा में FIR दर्ज। हरियाणा के हांसी में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। युवराज सिंह पर यह केस नेशनल अलायंस और दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन की शिकायत पर दर्ज किया गया है। युवराज सिंह ने क्रिकेटर रोहित शर्मा से लाइव चैट में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल पर जाति सूचक टिप्पणी की थी। करीब 8 महीने पुराने मामले में पुलिस की कार्रवाई नहीं करने पर शिकायतकर्ता ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। फरीदाबाद की सेहत विभाग की टीम ने गाजियाबाद में की नर्सिंग होम पर रेड, 3 भ्रूण और पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी इलाके में स्थित एक नर्सिंग होम में सोमवार को फरीदाबाद की सेहत विभाग की टीम ने रेड की। टीम ने नर्सिंग होम से 3 भ्रूण और पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद की है। टीम ने 2 कथित डॉक्टरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि एक फरार हो गया। ये प्रकरण गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। अग्रोहा में भीषण सड़क हादसा, वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत। हरियाणा के हिसार जिले में अग्रोहा आदमपुर रोड पर हुए हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसा रविवार देर रात हुआ। बताया जा रहा है कि तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉले की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। राहगीरों ने हादसे की खबर पुलिस को दी। जानकारी मिलती है आदमपुर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया। मृतकों की जेब से मिले दस्तावेज से उनकी पहचान हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स को पोर्टल पर अपलोड करने में आई दिक्कत, ज़्यादा यूजर और स्टूडेंट की तकनीकी गलतियां बनी मुख्य वजह।
पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज के एग्ज़ाम सोमवार को शुरू हुए। पहले दिन 78 एग्ज़ाम दिए गए, जिनमें से करीब 84,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया। पेपर सुबह 9:30 बजे, दोपहर 12:30 और शाम के शेड्यूल में किया गया था। सभी स्टूडेंट्स को 90 मिनट के अंदर ये पेपर वेबसाइट पर अपलोड करवाना था। इसको डाकखाने के जरिए पेपर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजना था। बीएससी के एक स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की ओर से दिए गए पोर्टल पर आंसर शीट को अपलोड करने में दिक्कत आई। ऐसे ही दिखते कई स्टूडेंट्स को भी आंसर शीट अपलोड करने में आई है। पेपर बाद में भी अपलोड हो सकता था, हार्ड कॉपी भी जमा हो सकती थी। पहले दिन लगभग 74 पेपर हुए। सुबह 40,000 और शाम को सुबह 40 और शाम को 44,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए। हरियाणा में पंचायत चुनाव में देरी के चलते पंचायती राज संस्थाओं की कमान प्रशासकों के हाथ में सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 23 फरवरी को पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से सभी पंचायत प्रतिनिधियों की पावर छिन जाएगी। विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों को मंगलवार शाम तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा तथा लंबित विकास कार्यों का रिकॉर्ड महकमे को सौंपने का निर्देश दिया है। वहीं करीब 200 नई पंचायतों में वार्डबंदी का काम पूरा नहीं होने से पंचायत चुनाव लटक सकते हैं। दस्तावेजी कार्यवाही पूरी होने के बाद पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए जाएंगे। प्रदेश में 22 जिला परिषद, 142 ब्लॉक समितियां और 6,205 ग्राम पंचायतें हैं, जो कि नई पंचायतों की वार्डबंदी का काम अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए चुनाव निर्धारित समय पर नहीं हो सकेंगे। सिरसा में किसान महापंचायत 22 को आयोजन स्थल को लेकर 2 धड़ों में बांटे किसान। 22 फरवरी को सिरसा में होने वाली किसान महापंचायत कौन सी जगह होगी, अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। किसान संगठन महापंचायत के आयोजन स्थल को लेकर अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। सोमवार को महापंचायत की फाइनल जगह बताने के लिए एक धड़ी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। दोपहर 2 बजे शुरू होने वाली पत्रकार वार्ता का समय बदलते बदलते 4 बजे तक पहुंच गया, जिसके बाद किसान नेताओं ने ऐलान किया कि 22 फरवरी को होने वाली महापंचायत को लेकर नई अनाज मंडी में शेड के नीचे जगह फाइनल की गई है। दावा किया गया कि महापंचायत को लेकर तमाम गिले शिकवे दूर हो गए हैं और 4 मेंबरीय कमेटी ने सभी पक्षों से बात की है। उधर बरनाला रोड स्थित पक्का मोर्चा से जुड़े किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखड़ ने बताया कि 22 फरवरी को पक्का मोर्चा पर ही किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। उनसे किसी कमेटी सदस्य से बात नहीं किया, उनका कार्यक्रम पहले से ही फाइनल है। रोहतक के विक्की पंडित हत्याकांड में बड़ा खुलासा, चाचा और भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हुई थी हत्या। बलियाना गांव की विक्की पंडित हत्याकांड में 25,000 के इनामी बदमाश में 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड को किसी एक गैंग ने नहीं बल्कि अलग अलग गैंग ने एकजुट होकर अंजाम दिया, जिनकी विक्की पंडित के साथ रंजिश चल रही थी। किसी ने अपने चाचा की हत्या का बदला लिया तो किसी ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए सुपारी दी थी। आरोपितों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस की सोच शराब के सहारे किसान आंदोलन को जीवित रखा जाए। किसान आंदोलन पर नरवाना की कांग्रेस नेत्री विद्या रानी दनोदा ने विवादित बयान दिया। उनके बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री नील विज ने टिप्पणी की। उनका कहना है कि कांग्रेस की सोच है कि शराब के सहारे आंदोलन को जीवित रखा जाए। दरअसल जींद में रविवार को जिला कांग्रेस भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं की मीटिंग में विद्या रानी ने कहा कि आंदोलन की मजबूती के लिए रुपए, पैसे, सब्जी, घी, शराब का दान करना चाहिए। जिसकी जितनी हिम्मत है वो दान करे, इसलिए इस तरह की मदद करनी चाहिए। मनोहर मंत्रिमंडल के विस्तार को मिली हरी झंडी, लेकिन सियासी हालात के अनुरूप होगा बदलाव। हरियाणा में खट्टर मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, लेकिन अब ये राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप होगा। सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख दल बीजेपी मंत्रिमंडल में अपने अपने हिस्से की एक सीट अभी खाली रखेंगे। इसके राज्य में होने वाले 2 उपचुनावों के बाद ही भरा जाएगा। राज्य में इलाहाबाद और कालका विधानसभा क्षेत्र से अगले 6 माह में उपचुनाव होने। गठबंधन सरकार के सहयोगी दल जेजेपी को भी उपचुनाव के बाद ही उनके हिस्से का मंत्री देने के लिए मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री खट्टर को केंद्रीय नेतृत्व से इसकी बाबत हरी झंडी मिल गई है। शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बेबाक छोटी सी मुलाकात हुई थी, मगर ये राजनीतिक मायनों में काफी अहम है। इसमें शाह दरबार से मुख्यमंत्री खट्टर को एक तरह से फ्री हैंड निर्णय लेने के लिए कह दिया गया है। शाह से मिलने के बाद मुख्यमंत्री भी काफी उत्साहित नजर आए थे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, राजहट पर अड़ी है सरकार। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को जींद जिले के एक मोहनगढ़, छापड़ा व चूहड़पुर में पहुंचकर कृषि कानून विरोधी आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी।
साथ ही उन्होंने स्वजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। हुड्डा ने दोनों मृतकों के आश्रितों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस सरकार आने पर उनके परिवारों में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार राजहट पर अड़ी हुई है। किसान आंदोलन को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांगे नहीं मान रही। अब तक किसान आंदोलन में 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने संसद में संवेदना का एक शब्द तक नहीं कहा। दीपेंद्र ने कृषि मंत्री जेपी दलाल और किसानों पर की गई टिप्पणी की निंदा की। किसान कभी ऐसे नेताओं को माफ नहीं करेगा। विधानसभा के बजट सेशन में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, क्योंकि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। मेवात इलाके की रेल लाइन से जोड़ने का सपना अब जल्द पूरा होगा। सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने न केवल दिल्ली सोहना नूह फिरोजपुर झिरका होते हुए अलवर तक 104 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, बल्कि इस बार के रेल बजट में भी इसका प्रावधान किया गया है। ये जानकारी स्थानीय सांसद व केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन व योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्रालय व गुरुग्राम नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए फुट ओवर ब्रिज एस्केलेटर के उद्घाटन समारोह में दी। उन्होंने कहा कि मेवात इलाके में जल्द ही रेल की सिटी बजेगी। रेल बजट में स्थल बहौर से रेवाड़ी तक लगभग 75 किलोमीटर में डबल रेलवे लाइन मंजूर की गई है। गढ़ी हरसरू से फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिफिकेशन करने को भी मंजूरी मिल गई है। दुकान पर फायरिंग कर मांगी 10 लाख की रंगदारी। औद्योगिक क्षेत्र में बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। बदमाश आए दिन वारदात कर पुलिस को कड़ी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उन्हें काबू करने में विफल है। ताज़ा ही मामला भिवाड़ी के अलवर बाईपास का है, जहां सोमवार की दोपहर जोधपुर स्वीट्स एवं नमकीन पर बदमाशों ने फायरिंग कर 10 लाख रुपए की रंगदारी की धमकी दी है। बदमाश आसानी से फायर कर वहां से फरार हो गए। फायरिंग में दुकानदार बाल बाल बचा है। फायरिंग करते वक्त बदमाश की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिनकी संख्या करीब 3 बताई गई है। हरियाणा में अवैध कॉलोनियों को लेकर पोर्टल लॉन्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब पोर्टल tcpharyana.gov.in/UAC को लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कॉलोनी डेवलपर्स अधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमियों के बारे में सूचना सरकार को दी जा सकती है। ये सूचना सरकार को अवैध कॉलोनियों के बारे में नीतिगत निर्णय और बुनियादी सुविधाओं प्रदान करने में मददगार साबित होगी। ये सूचना वेब पोर्टल पर 31 मार्च 2021 तक दी जा सकती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार सभी को आवास व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, घर बैठे निकाल सकेंगे जमाबंदी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों के हित में एक अहम कदम उठाते हुए वेबसाइट से डाउनलोड की गई जमीन की जमाबंदी को वैध मानने का निर्णय लिया है। हालांकि क्लिक पर घर बैठा व्यक्ति जमाबंदी की नकल निकाल सकता है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चौटाला, जिनके पास राजस्व विकास व पंचायत विभाग का प्रभार है, इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के लोगों को उनके पास अपनी जमीन, ऋण, कोर्ट केस या अन्य कार्यों के लिए अपनी जमीन की जमाबंदी की नकल पटवारी के पास या किसी सरकारी कार्यालय में जाना पड़ता है निकालने के लिए। इसके बाद उसको मोहर लगाकर हस्ताक्षर करवाकर प्रमाणित कराना पड़ता है। इस सारी प्रक्रिया में जमीन मालिक को चक्कर काटने पड़ते हैं, समय में धन भी खर्च करना पड़ता है। कोविड-19 संक्रमण के चलते हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिशों के तहत पैरोल पर रिहा किए गए दोषियों को कारागार में फिर से प्रवेश शुरू किए जाने का निर्णय किया गया है। इसकी जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने दे दी है। जेल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उच्चाधिकार समिति द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार दोषियों को फिर से पुनः प्रवेश सुनिश्चित करें। जेल अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों का पुनः प्रवेश उनके कारावास की अवधि के आधार पर 23 फरवरी से हो। विभिन्न जिलों के जेल अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे एक दूसरे के साथ तालमेल करें। 2580 दोषियों के प्रवेश के समय सख्त स्वास्थ्य परीक्षण और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। बातचीत से ही सुलझ सकते हैं मुद्दे, दुष्यंत चौटाला बोले। फिर से वार्ता शुरू करे किसान और केंद्र सरकार। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सभी किसान संगठनों और सरकार को 3 विवाद प्रस्तुत कृषि कानूनों पर समाधान खोजने के लिए बातचीत में फिर से शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों पर समाधान खोजने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन इसे केवल बातचीत के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान संगठनों के नेताओं के साथ लगातार बातचीत की है। समाधान खोजने के लिए नए कृषि कानूनों में संशोधन करने के लिए भी तैयार है। बातचीत के जरिए ही कोई समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाधान तभी प्राप्त होगा तब सभी किसान संगठन सरकार के साथ एक बार फिर से वार्ता शुरू करने के लिए सहमत हों।
हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बढ़ने के आसार, बजट में आ सकता है प्रावधान। हरियाणा सरकार इस बार बजट में वृद्धावस्था पेंशन एक साथ 850 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय ले सकती है, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। इस निर्णय से हरियाणा में बुढ़ापा, दिव्यांग और विधवा पेंशन 2250 रुपये से बढ़कर 3100 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी। राज्य सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी का खाका तैयार कर लिया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बाबत मुख्यमंत्री खट्टर के साथ सहमति बना ली। इसके अलावा अधिकारियों ने भी इसका खाका तैयार कर लिया है। पहले यह बढ़ोतरी सिर्फ 150 रुपये प्रतिमाह ही होनी थी, मगर आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। राज्य में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार है। जेजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पेंशन 5100 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था। इसी वायदे के अनुरूप पेंशन में पिछले एक साल में 250 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी। गठबंधन सरकार को चुनावी वायदे के मुताबिक 5100 रुपये प्रति पेंशन इन 5 साल के कार्यकाल में देनी है। पानीपत में बर्ड फ्लू के कारण 5 दिन में मरी 15,000 मुर्गियां। देश में कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू की आशंका बढ़ गई है। जहां पानीपत के गांव पसीना कला में 15,000 मुर्गियां मर गई है, वहीं पर सरपंच मिठू शर्मा ने बताया कि उनकी पोल्ट्री फार्म में 5 दिन से मुर्गियां मर रही हैं। रविवार को तकरीबन सभी की सभी मर गई हैं। सभी को मिट्टी में दबाया गया है। सरपंच ने बताया कि शुक्रवार को पशुपालन विभाग में फ़ोन किया था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया है। पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा है कि उन्हें इसकी सूचना नहीं मिली है। आज सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। और 1 माह में भी पसीना कलां के सरपंच के यहाँ पर फ़ोन नहीं आया था। प्रशासन ने रुकवाई नाबालिगा की शादी, बैरंग लौटी बारात। प्रशासन ने मिलगेट एरिया में एक नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी। जिला महिला संरक्षण अधिकारी दुल्हन से पूछताछ की और नाबालिग पाए जाने के बाद बारात बैरंग लौट गई। किसी ने जिला महिला संरक्षण अधिकारी को फ़ोन कर कहा था कि मिलगेट एरिया में परिजन एक नाबालिग लड़की की शादी कर रहे हैं। उसके बाद एचटीएम थाना पुलिस को सूचित किया गया था। कृषि मंत्री पर शमशेर सिंह ने बोला बड़ा हमला, कहा किसानों की मौत पर हंसना उनकी जिंदगी का अंत। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा किसानों की मौत को लेकर दिए गए बयान पर करनाल के असंध हलके के कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगे ने बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि किसानों पर हंसना जेपी दलाल की जिंदगी का अंत है। अपने पैरों पर कृषि मंत्री ने कुल्हाड़ी मार ली। कोई दुश्मन भी मरे तो कोई इस तरह से नहीं हंसता। ये मृतक जो देश का किसान थे, इनका जवाब तो जेपी दलाल ही दे सकते हैं। उन्होंने इसे इतना नीचा बयान कैसे दिया? शायद उनकी विचारधारा आरएसएस से जुड़ी हो सकती है। हालांकि कृषि मंत्री ने अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हुए कुछ ही घंटों बाद माफी भी मांग ली थी, लेकिन कृषि मंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद लगातार हरियाणा में उनके खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसके इस्तीफे की मांग भी होने लगी है। किसान आंदोलन के दौरान कृषि मंत्री द्वारा दिया गया बयान आने वाले दिनों में हरियाणा में गठबंधन सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। सत्संग भवन के सेवादार की धारदार हथियार से हत्या। जमीन के विवाद में चाचा चाचियों और चचेरे भाइयों ने ली जान। कैथन में एक युवक की और उसके अपने ही परिवार वालों ने हत्या कर दी। वारदात को जमीन के विवाद के चलते अंजाम दिया गया। आरोपियों में मृतक के 2 चाचा, 2 चाचियां और चचेरे भाइयों के अलावा 4 अन्य लोग भी शामिल हैं। प्राथमिक जांच के मुताबिक हत्या की वजह सत्संग भवन को दान में दी गई जमीन को लेकर चल रहा विवाद बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने लापरवाही के आरोपी संबंधित पुलिस चौकी के कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई से पहले शव लेने से इनकार कर दिया। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में कुछ ऐसे हालात हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी कॉलोनी का दर्जा रखते हुए इस इलाके में मार्च से जुलाई तक एक भी बूंदी पानी नहीं मिलता। दुखड़ा भी किसे रोए। जलपूर्ति विभाग के जेई से लेकर एसडीओ तक कोई भी सुनने को राजी नहीं है। सोमवार को फिर कुछ ऐसा हुआ। यहाँ लगभग 1 लाख आबादी में से काफी महिला पुरुष एक्सिन से मिलने पहुंचे तो साहब कुर्सी छोड़कर भाग निकले। अंदर कमरे में सिर्फ तन्हा कुर्सी ही थी। इसके बाद दिन भर हंगामा का माहौल रहा। जानकारी के अनुसार गर्मी आने से पहले ही पानी का संकट पैदा हो जाने से परेशान 250 से ज्यादा महिलाएं सोमवार सुबह 11 बजे नगर निगम मुख्यालय पहुंची। यहां एक्शन मनोज कुमार का घेराव किया। उन्हें बाहर आकर सबके सामने समस्या हल होने की अवधि के बारे में कहा तो एक्शन 1 मिनट के बाद बाहर आने से पहले ही महिलाएं कुछ कह पाती, एक्शन वहां से फरार हो गए। हरियाणा सरकार ने 2008 बैच के 4 आईएएस अधिकारियों को 1 जनवरी 2021 से सिलेक्शन ग्रेड प्रदान किया है। इन अधिकारियों में चंद्रशेखर खरे, संत सिंह, राजीव रतन और रिपु दमन सिंह ढिल्लो शामिल। इसके अलावा निखिल गजराज को परफार्मा पदोन्नति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने एक एचसीएस अधिकारी, आरटीए फतेहाबाद के सचिव अजय चोपड़ा को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा जिला परिषद फतेहाबाद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए फतेहाबाद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार सौंप दिया है। वहीं पर एक और खबर है जो कि सिरसा में 22 फरवरी को होने वाली
महापंचायत को भी स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको सिरसा जिला से जुड़ी हम दे रहे हैं, जहां पर बड़ी अपडेट निकल कर ये आ रही है कि सिरसा में होने वाली जो किसानों की महापंचायत है उसको अब स्थगित कर दिया गया है। क्या सबसे बड़े वहां पर कारण रहे, फिलहाल इस बारे में कोई भी जो जानकारी है वो नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि सिरसा में जो 22 फरवरी को किसानों की महापंचायत होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह के आदेश अनुसार यह महापंचायत स्थगित की गई है। ये जानकारी देते हुए चौटाला गांव वासी प्रदीप गोदारा ने बताया है कि जैसे ही अगली तारीख किसान महापंचायत के लिए सुनिश्चित की जाएगी, इसके बारे में शीघ्र बता दिया जाएगा। महापंचायत को किसान दौड़ के अगवा राकेश टिकैत सिंह अनेक किसान नेताओं ने संबोधित इस महापंचायत को करना था। फिलहाल हरियाणा की टॉप फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। निश्चित तौर पर आप सभी से एक गुजारिश, किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख पा रहे हैं कि सरकार किसानों से बातचीत को लेकर अब बैकफुट पर आती नजर आ रही है। एक वो वक्त था जब हर दौर में सरकार फ्रंट फुट पर रहती थी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही किसान आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़ गई है? सरकार इसे जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाल देना चाहती है? क्या वाकई ही किसानों का आंदोलन अब एक कड़ी चुनौती की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर चुनौतियों का सामना किसान को करना पड़ेगा? ये तमाम आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए। अगर आपने अभी तक भी तेज रहना को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।